नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में पढ़ते हैं और वो लोग स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, तो स्क्रूटनी कराने से पहले उन लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और आप लोगों को कॉलेज जाके स्क्रूटनी करवानी है या फिर यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन देना है, इन सभी बातों को भी बात करेंगे। और फिर इस वीडियो में बताएंगे कि प्रमोट किस हालत में आप लोगों को होता है, किस मार्क्स कितना मार्क्स आता है तो आप लोगों को प्रमोट किया जाता है और एप्लीकेशन किस प्रकार लिखा जाता है, इस सब के बारे में भी बात करेंगे तथा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेके जाने हैं, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और प्रमोट होने पर नेक्स्ट ईयर में आप लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर एग्जाम देने के बाद भी अब्सेंट कर दिया गया है तो क्या करना है, एप्लीकेशन किस प्रकार लिखना है, इसके बारे में भी बात करेंगे तथा एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर कोई सारे में पास हैं लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में प्रमोट है तो उन लोगों को क्या करना है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आकर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं KSRM फैमिली। आप लोग जैसे ही सर्च बार में सर्च करिएगा KSRM फैमिली, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इसमें अभी तक कुछ 3140 सब्सक्राइबर है। आप लोग आइएगा तो और भी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। तो इसमें मैं आ जाता हूँ। देख लीजिए, आज आप लोगों का 25 सितंबर 2022 और 25 सितंबर में आप लोगों को एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोग कभी और वीडियो देखिएगा 27 सितंबर को या फिर आगे, तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन कहाँ से आना है, या तो आप स्क्रॉल करके 25 सितंबर पे आ जाइए और 2:02 पे ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया और एक प्रोवाइड किया गया 2:03 पर। तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर जो ऊपर 3 डॉट दिया गया है यहाँ पर जाकर फिर आप लोगों को सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप लोग जैसे सर्च करिएगा तो देख लीजिए ये एप्लीकेशन आ गया। कुल 6 प्रकार के इसमें एप्लीकेशन दिए गए, फिर ये दूसरा एप्लीकेशन, फिर ये तीसरा एप्लीकेशन। इस तरह से टाइम टाइम पर आप लोगों को एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया जाता है। और यहीं पर अगर आप लोग रिजल्ट को सर्च मारिएगा तो रिजल्ट जो जारी किया गया वो भी आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए ये रिजल्ट का न्यूज़ है, ये भी रिजल्ट है। रिजल्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ आप लोगों को दी जा रही थी, वो भी न्यूज़ है। और देख लेते हैं रिजल्ट। तो ये देख लीजिए रिजल्ट है, तो रिजल्ट के बारे में आप लोगों को एनालिसिस करके अभी बताया जा रहा है कि क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर ऑनर्स में पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, वो भी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 90 मार्क्स, या फिर अगर पार्ट 2 में आप लोग तो पेपर 3 और पेपर 4 को मिला के 90 मार्क्स। मान लीजिए अगर आप लोगों को पेपर 1 में 30 नंबर आया है और पेपर 2 में 60 नंबर आया तो भी आप लोग पास हैं, यानी कि दोनों मिला के आप लोगों को हर हालत में 90 मार्क्स लाना है या फिर उससे ज़्यादा, तो ही आप लोग पास करेंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों का एक पेपर में 44 मार्क्स है और दूसरे पेपर में 30 ही मार्क्स है, तो दोनों मिलाकर आप लोगों के 74 मार्क्स ही होते हैं। और अगर पास करना चाहते हैं तो कम से कम 45 मार्क्स चाहिए एक पेपर में, कम से कम 45 मार्क्स। लेकिन दोनों में से किसी में भी आप लोगों का पेपर में 45 मार्क्स नहीं है, अर्थात दोनों पेपर में आप लोग प्रमोट हो गए हैं। अगले बार आप लोगों को दोनों पेपर का फिर से एग्जाम देना होगा। ओके। और वहीं किन्हीं बच्चों का एक पेपर में मान लीजिए 37 मार्क्स है और दूसरे पेपर में उन लोगों का 58 मार्क्स है, तो अब इनका मार्क्स जोड़ लेते हैं कितना आता है, तो इनका टोटल मिला के 95 मार्क्स आ रहा है। तो ये भी बच्चे पास हैं, यानी दोनों मिला के 90 या उससे ज़्यादा है तो आप लोग पास हैं। लेकिन अगर आप लोगों का एक भी सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट का मिला के 90 नहीं पुरता है तो आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में 45 से कम मार्क्स है उस सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रमोट समझा जाता है। ओके। और देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 90/67, अर्थात 90 मार्क्स आप लोगों को लाना जरूरी है। और मान लीजिए सब्सिडी का आप लोग एग्जाम देते हैं, अगर 100 नंबर का आप लोगों का सब्सिडी है, मान लीजिए आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या फिर आप लोग जो जूलॉजी के छात्र हैं, तो 100 नंबर का अगर आप लोग सब्सिडी लेते हैं तो 100 मार्क्स में आप लोगों को 33 मार्क्स अनिवार्य है। और वहीं अगर कंपलसरी सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें आप लोगों का आरबी NRB और अल्टरनेट इंग्लिश है तो 50 मार्क्स के होते हैं हिंदी और 50 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं। तो 50 मार्क्स में आप लोगों को पास करने के लिए 15 मार्क्स हिंदी में चाहिए और 15 मार्क्स इंग्लिश में। और बता दूँ, दोनों मिला के आप लोगों का 30 ही मार्क्स होता है, लेकिन आप लोगों को दोनों मिला के 33 मार्क्स चाहिए। या तो आप इसमें 18 मार्क्स ले आइए या फिर इसमें 18 मार्क्स ले आइए, यानी कि दोनों मिला के आप लोगों को हर हालत में 33 मार्क्स लाना जरूरी है। और एक पेपर में कम से कम 15 मार्क्स लाना जरूरी है। जब तक आप इतना क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करिएगा तब तक आप लोग अपना कंपलसरी सब्जेक्ट में भी पास नहीं करिएगा। अर्थात दोनों मिला के आप लोगों को 33 लाना ही है और 50 मार्क्स में कम से कम 15 मार्क्स होने जरूरी हैं, चाहे वो हिंदी को हो 50 या फिर इंग्लिश के हो 50। तो आप लोग ये जान गए कि किस प्रकार से आप लोग अपना मार्क्स देख सकते हैं, आप लोग प्रमोट क्यों हुए हैं, कितना मार्क्स लाना और आपको चाहिए था। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटेड इन ऑनर्स, तो ये बच्चे जो है ऑनर्स में सिर्फ इनको प्रमोट किया गया। वहीं अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका लिखा जाता है सब्सिडरी में प्रमोट, तो वो सब्सिडरी में है। जैसे कि इनका है प्रमोटेड इन फिलोसफी, तो ये फिलोसफी में सिर्फ प्रमोट किए गए। इसी प्रकार आप लोग भी अपना देख सकते हैं आप लोग का कौन से ऑनर्स में प्रमोट किया गया है, तो उसका एग्जाम आप लोगों को नेक्स्ट
ईयर में देना है। मान लीजिए अगर कोई बच्चे पार्ट 1 जिनका सेशन 2020 से 23 है उसमें आप लोग प्रमोट कर गए हैं, तो आप लोग पार्ट 2 में चले गए हैं, आराम से आंख बंद करके आप लोग पार्ट 2 में चले गए हैं और पार्ट 2 का भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पार्ट 1 में जिस सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रमोट किया गया है, मान लीजिए आप लोगों को ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों में प्रमोट किया गया है, तो आप लोगों को उन दोनों का एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर देना है। किन के साथ एग्जाम देना है और कब एग्जाम देना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इसका एग्जाम जो है जब 2021 से 24 का एग्जाम होगा, जब 2021 से 24 वालों का एग्जाम होगा, तो उस समय आप लोगों को भी एग्जाम फॉर्म इनके साथ भरना है। आप लोग एक्स कैंडिडेट कहलाएंगे और फिर जब इन्हीं का एग्जाम होगा 2021 से 24 सेशन वालों का, तो इन्हीं के साथ आप लोगों को भी अपना एग्जाम देना है। और अब आप लोगों का एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव वाइज होगा। किस वाइज होगा? तो आप लोगों का एग्जाम अब सब्जेक्टिव वाइज होगा। ऑब्जेक्टिव वाइज खत्म हो गया है, वही आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 80 नंबर का सब्जेक्टिव, जो पहले आप लोगों का होता था। इस प्रकार से अब आप लोगों का एग्जाम होगा। तो पार्ट 1 वाले समझ गए कि आप लोगों को अगर प्रमोट हैं तो आप लोगों को एग्जाम देना है 2021 से 24 सेशन वालों के साथ। और वहीं अगर कोई बच्चे पार्ट 2 में प्रमोट कर गए हैं, कोई बच्चे ऑनर्स में पार्ट 2 में प्रमोट कर गए हैं, तो जब तक उनका पार्ट 2 क्लियर नहीं होता है, चाहे वो ऑनर्स में आपको प्रमोट लगाओ या फिर सब्सिडरी में, जब तक आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग पार्ट 3 में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ओके, और मैं फिर बोल देता हूँ, जब तक आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा या फिर कोई ऐसे बच्चे हैं पार्ट 2 उनका क्लियर हो गया लेकिन पार्ट 1 में वो फिर से प्रमोट कर गए हैं, तो इन बच्चों के लिए भी जब तक आप लोग दोनों क्लियर नहीं करिएगा तब तक आप लोगों का पार्ट 3 का आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कहाँ जाना है। तो आप लोगों को अगर स्क्रूटनी करवाना है, अगर जिन बच्चे को स्क्रूटनी करवाना है, तो स्क्रूटनी आप उसी हालत में करवाएं जब आप लोग को लगता है कि आप लोग का मार्क्स जो है ओरिजिनल में बढ़ने वाला है, तभी आप लोग अपना स्क्रूटनी करवाएंगे, अन्यथा आप लोगों को स्क्रूटनी नहीं करवाना है। जैसे कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आप लोगों को लगता है कि मेरा नंबर बढ़ेगा, मेरा मार्क्स जो है ये 30 मार्क्स या फिर 28 मार्क्स बहुत ही कम आया है और मार्क्स आने चाहिए, तो ही उसी हालत में आप लोग स्क्रूटनी करें। और स्क्रूटनी करने के लिए आप लोग, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है हिस्ट्री, अगर किन्हीं का ऑनर्स है पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 वालों का, तो उनका आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ से भी मिला सकते हैं। क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम हो रहा था उसी तो मैंने आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया था और बोल दिया था कि आप लोग मिला के आंसर रख ले, ताकि आप लोगों को बाद में काम आएगा। तो अगर आप लोग अभी जुड़े हैं तो आप लोग अपना सब्जेक्ट को मिला ले। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल सब्सिडरी है किन्हीं का, तो वो लोग भी अपना आंसर की मिला सकते हैं, या फिर किन्हीं का इकोनॉमिक सब्सिडरी है पार्ट 1 और पार्ट 2 वालों का, तो वो भी अपना आंसर की मिला सकते हैं। या फिर आरबी हिंदी है आप लोगों का सब्सिडरी में, तो वो भी मिला सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट का आंसर की मौजूद होगा वो सब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिस जिस सब्जेक्ट का आंसर की प्रोवाइड किया गया है। ओके, सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। अगर देख लीजिए कि आप लोगों का मार्क्स बढ़ेगा तो ही आप लोग अपना स्क्रूटनी करवाएं। और जिन सब्जेक्ट का आप नहीं दिया गया है आंसर की, तो वो लोग को पता ही होगा कि आप लोगों का कितना सही है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों को जब तक नहीं लगता है कि मेरा मार्क्स और आएगा, तब तक आप लोगों को स्क्रूटनी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ने एकदम सही मार्क्स दिए, मतलब उनके द्वारा कोई गलती नहीं की गई। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे के कमेंट देखे हैं जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते थे और बोलते थे सर मेरा आज 90 आया है, तो उन लोगों का मार्क्स उन्होंने कमेंट करके बताया सर 180 मार्क्स आया है। तो लगभग जो है यूनिवर्सिटी ने सही मार्क्स ही दिया। और बहुत सारे बच्चों का 100 में 100 मार्क्स भी मैंने देखा है, 100 में 100 मार्क्स। तो यूनिवर्सिटी की मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती है देने में। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का मार्क्स और बढ़ेगा, तो आप लोग स्क्रूटनी जरूर करवाएं। और स्क्रूटनी के लिए आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, तो आप लोगों को स्क्रूटनी के लिए सबसे पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी एक ले लीजिएगा और टीआर का फोटोकॉपी ले लीजिएगा। टीआर क्या होता है अभी बताते हैं आपको। ये है आप लोगों का टीआर। मान लीजिए कि आपका नाम है, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, मान लीजिए आप लोगों का नाम है ये विकास पासवान, तो आप लोगों को इस पेज का, ये पूरा पेज का आप लोग जाइए कैफ़े से, आप लोग देख लीजिए कितना पेज नंबर पर आप लोगों का 819 820 में है। तो आप लोग कैफ़े वाला से बोल दीजिए कि 819 820 का मुझे इसका फोटोकॉपी चाहिए, तो वो फोटोकॉपी निकाल के प्रिंट से अपना आपको दे देंगे। तो ये टीआर का आप लोगों को फोटोकॉपी एक लेके जाना है और अपने एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी आप ले लीजिएगा और एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा। तो एप्लीकेशन किस प्रकार लिखना है इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, और इतना ले लीजिएगा काफ़ी है। लेकिन कोई कॉलेज वाले नखरे दिखाते हैं, तो आप लोगों को इसके अतिरिक्त अपना आईडी कार्ड का फोटोकॉपी और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटोकॉपी,
इतना आप लेके जाइएगा, आप लोगों का इनफ है। और कम से कम आप लोग 600-700 रुपया ले लीजिएगा जितने सब्जेक्ट में आप लोगों को करवाने हैं। पर सब्जेक्ट आप लोगों का स्क्रूटनी का 200 रुपया लगेगा, अर्थात एक सब्जेक्ट का अगर आप लोग स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो 200 रुपया लगेगा, 2 सब्जेक्ट का करवाना चाहते हैं तो 400 रुपया लगेगा, 3 सब्जेक्ट का तो 600 रुपया लगेगा। इस प्रकार पर सब्जेक्ट का आप लोगों को 200 रुपया लगेंगे। तो आप लोग अपना स्क्रूटनी के हिसाब से ले लीजिएगा पैसा। और अगर आप लोगों का क्लेम सही हुआ, अर्थात आप लोगों का मार्क्स जो है 50 मार्क्स पहले आ रहे थे और अब आ रहे हैं 70 मार्क्स, क्लेम करने के बाद आप लोगों का मार्क्स बढ़ गया, तो उस हालत में भी आप लोगों के पैसे रिटर्न नहीं किए जाएंगे। अर्थात किसी भी हालत में एक बार आप लोगों ने पैसा दे दिया यूनिवर्सिटी को चेक करवाने के लिए कॉपी, तो आप लोगों का पैसा फिर रिटर्न नहीं किया जाएगा। और कोई ऐसे बच्चे हैं मान लीजिए जिनका जो है ऑनर्स में अच्छा मार्क्स आया, 180 मार्क्स आया, सब्सिडी में भी 60, 70, 80 इस प्रकार मार्क्स आया, लेकिन एक सब्सिडी में मान लीजिए उनका मार्क्स आ गया है 28, 30, मान लीजिए कि 2 से 3 नंबर के लिए वो सिर्फ अपना सब्सिडी में वो प्रमोट कर दिया गया, तो वो उस स्थिति में यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि सर मेरा नंबर बढ़ाने की कृपया करें। इस प्रकार से आप लोग यूनिवर्सिटी को लिख के दे सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी वाला चाहे तो आप लोगों को अगले सेशन में एडमिशन के लिए दे सकता है। पार्ट 2 वाले ऐसा कर सकते हैं। अगर 1 से 2 नंबर के लिए सिर्फ आप लोगों को प्रमोट किया जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी वाले पर डिपेंड करता है। आप अपने कॉलेज में जाए और पता कर ले कि ऐसा हो सकता है, तो वो अगर जो बोलते हैं तो उस अनुसार से आप लोग करें। तो इसमें आप लोगों को कॉलेज वाले ही हेल्प करेंगे। अगर 1 नंबर 2 नंबर के लिए आप लोग प्रमोट हुए हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, तो इस हालत में आप लोग अपने कॉलेज से पता कर ले कि कॉलेज वाले आप लोगों को जो सजेशन देते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाओ जो करना है, तो वो सही आप लोगों को गाइडलाइन देंगे। आपके कॉलेज वाले से आप लोग पता कर ले। ओके। और आप लोग स्क्रूटनी तभी करवाएं जब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का नंबर बढ़ेगा, तभी करवाएं, नहीं तो आप लोगों को कोई करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देख लीजिए यहाँ पर जो पिंड मैसेज रहता है इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है। तो आप लोग देख लीजिए पिंड मैसेज में ये एप्लीकेशन आप लोगों को पिंड किया गया, किस प्रकार लिखना है अभी बताएंगे। और फिर ये देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है दे दिया गया स्क्रूटनी का डेट, जो कि 1 अक्टूबर तक ही है। अर्थात आप लोग स्क्रूटनी के लिए 1 अक्टूबर तक का आवेदन करने का डेट है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना अगर करवाना चाहते हैं तो करवा ही ले स्क्रूटनी। ओके। और कोई छात्र अगर 2 से 4 नंबर के लिए उनको प्रमोट कर दिया गया तो वो लोग भी स्क्रूटनी जरूर करवाए। कहीं ऐसा हो जाए कि आप लोगों का मार्क्स बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। देख लीजिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 वाले, पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 वाले उनको 200 रुपया पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अपने महाविद्यालय से अग्रसित करवा ले। अर्थात स्क्रूटनी के लिए जो आप लोग आवेदन लिखेंगे वो अपने महाविद्यालय से अग्रसित करवा कर परीक्षा विभाग में जमा कर सकेंगे। परीक्षा विभाग जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में आता है। अगर तो इसमें लिखा हुआ है परीक्षा विभाग। परीक्षा विभाग का अर्थ होता है आप लोगों को मुंगेर यूनिवर्सिटी ही जाना है। तो आप लोगों को अगर कॉलेज वाले मांग जाते हैं कि वो ही मुंगेर यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे तो सही है, नहीं तो आप लोगों को ही मुंगेर यूनिवर्सिटी जाना होगा। और वैसे छात्र जिनका जो है एग्जाम दिए हैं उसके बाद भी अब्सेंट कर दिया है एग्जाम देने के बाद भी, तो उन लोगों का 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगेगा। ये जो 200 रुपया लगता है 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगेगा। आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन लिख के जाना है और अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, TR का फोटोकॉपी, ये सब जो आप लोगों को बताया गया डॉक्यूमेंट वो सब लेके जाना है। और आप लोगों को फिर वही महाविद्यालय से अपना उसे फॉरवर्ड करवा लेना है। और फिर अगर कॉलेज वाले मान गए तो मान गए, नहीं तो आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी जाके फिर उसको सबमिट कर देना है। ओके। और वहाँ पर सारे प्रोसेस आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये हो गई। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज पिन किया गया है। तो देख लीजिए ये है प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए, पार्ट 2 वालों के लिए, कि अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। आपकी सत्र 2019 से 22 है, अब आपको सत्र 2020 से 23 वालों के साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा देने को मिलेगी। ये बात तो है, क्योंकि आप लोगों को जब तक आप लोग अपना क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, चाहे फिर आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए ही प्रमोट क्यों नहीं कर दिया हो। और वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम आप लोगों का 2020 से 23 वालों के लिए है। अर्थात जो अभी पार्ट 1 में है उन लोगों का एग्ज़ाम जो है दिसंबर से जनवरी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जो प्रमोट हुए हैं पार्ट 2 में जो प्रमोट हुए जिनका सेशन 2019 से 22 है, तो उन लोगों का भी एग्ज़ाम जो है पार्ट 2 का 2020 से 23 जो कि पार्ट 2 का एग्जाम होगा, तो उस समय आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि दिसंबर से जनवरी माह में होगा। और परीक्षा पुराने पैटर्न पर आधारित होगी। अर्थात आप लोगों का एग्जाम जो है सब्जेक्टिव वाइज ही होगी। और 2020 से 23 वालों का पार्ट 3 का परीक्षा लगभग जुलाई से अगस्त 2023 तक हो जाना है। तो ये 2020 से 23 वालों का ही है। और वहीं 2019 से 22 अगर जो अभी पास उस कर गए सारे सब्जेक्ट में, उन लोगों का भी एग्ज़ाम जो है दिसंबर से जनवरी माह के बीच उन लोगों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप सभी के पास एक अच्छा मौका है 140 प्लस स्कोर करने का। ये सब आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी। अब नेक्स्ट न्यूज फिर ये प्रिंट किया गया था कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार पार्ट 1 और पार्ट 2 जब तक आप लोग का ये दोनों क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और फिर
इसी तरह दिया गया। ये पार्ट 1 वालों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, ये बी फार्मा वालों के लिए था, ये फिर पीजी सेमेस्टर वालों के लिए, तो इस तरह से था। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग को एप्लीकेशन किस प्रकार लिखना है। अभी हम बात करेंगे कि जिन लोगों का प्रमोट कर दिया है कि वो लोग अपना एप्लीकेशन किस प्रकार लिखेंगे। तो आप लोग को लिखना है सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर द्वारा प्रधानाध्यापक। यहाँ पर आप लोगों को अपने कॉलेज का नाम लिखना है। मान लीजिए आप लोग का कॉलेज है केडीएस कॉलेज, तो यहाँ पर लिखना है केडीएस कॉलेज। ये जहाँ पड़ता है मुंगेर में पड़ता है तो मुंगेर लिखिए, जमालपुर में पड़ता है जमालपुर लिखिए। फिर विषय परीक्षाफल में सुधार के संबंध में, क्योंकि आप लोगों को स्क्रूटनी कराना है तो आप लोगों के लिए ये है। तो परीक्षाफल में सुधार करने के हेतु महाशय सविनय निवेदन ये है कि मैं, यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कि आप लोगों का नाम है ध्रुव कुमार, तो यहाँ पर ध्रुव कुमार लिखना है, या फिर कुमारी जो भी है, बीए बीएससी बीकॉम जो का छात्र हैं आप लोग वो लिखिए कि बीए का नियमित छात्र या छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर आप लोगों का जो है वो लिखिए, तथा पंजीयन संख्या इतना है। मैं डैश कॉलेज, मतलब यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिखना है। कोसी कॉलेज आप लोगों का नाम है, जिस कॉलेज में आप लोगों का नाम है वो कॉलेज लिखना है। ओके, यहाँ पर वो कॉलेज लिखिए कि स्नातक पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 जो आप लोगों का है वो लिखिए। ब्रैकेट में दे दीजिए अपना सेशन 2020 से 23 है तो 2020 से 23, 19 से 22 है तो 19 से 22 का छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है मेरे के बाद यहाँ पर अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अगर आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री लिखिए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों का मान लीजिए इतिहास है तो इतिहास के स्नातक का परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित किया गया था, जिसमें पेपर अगर आप लोग पार्ट 1 में है तो पेपर 1 या फिर 2 में जिसमें स्क्रूटनी कराना चाहते हैं वो आप लोगों को लिखिए। अगर पार्ट 2 में है तो पेपर 3 या 4 का जिसमें का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं वो लिखिए। अगर सब्सिडरी का कराना चाहते हैं तो सिर्फ सब्सिडरी लिखिए और सब्सिडरी सब्जेक्ट का नाम लिखिए, जो भी सब्सिडरी आप लोगों का वो लिख के आप लोगों को लिखना है। मैं मुझे बहुत कम अंक दिया गया, पूर्णतः वो संतुष्ट हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप मेरे उत्तर पत्रिका को पुनः जांच करके मुझे उचित अंक प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर वर्ग लिखिएगा, जो भी आप लोगों का बीए पार्ट 1 है तो पार्ट 1, पार्ट 2 है तो पार्ट 2, यहाँ पर रोल नंबर लिखिएगा और फिर पंजीयन संख्या के आगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। ओके, और ये जो आप लोगों का है यहाँ पर स्कूल के द्वारा यहाँ पर लिखा रहेगा फॉरवर्ड डेट, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, मोहर मारा जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1-2 सिग्नेचर और मोहर लगेगा स्कूल के द्वारा। और फिर अगर कॉलेज वाले हुए तो कॉलेज वाले ही आप लोगों का यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे, या फिर आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो इस तरह जो है जिनका स्क्रूटनी कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो स्क्रूटनी अगर आप लोग स्क्रूटनी वालों के लिए वीडियो यहीं तक है। अब स्क्रूटनी वाले अपना वीडियो स्किप कर देंगे। अब जो वीडियो बताएंगे वो एब्सेंट वालों के लिए रहेगा। एब्सेंट वाले किस प्रकार एप्लीकेशन लिखेंगे, तो एब्सेंट वालों के लिए भी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, एब्सेंट कर दिया गया है। तो इस तरह से एप्लीकेशन लिखना है। तो ये देख लीजिए, आप लोगों को लिखना है सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय आगे मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर द्वारा प्रधानाध्यापक। यहाँ आप लोगों को अपने कॉलेज का नाम लिखना है। मान लीजिए RDN-DJ कॉलेज है तो RDN-DJ कॉलेज मुंगेर। फिर यहाँ पर विषय में लिखना है बीए, अगर जो भी आप लोग हैं बीए बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 जो जिसमें वो लिखिए। बीकॉम में है तो बीकॉम। परीक्षा के परिणाम में आप लोग यहाँ पर अपना लिखिए कि इस विषय में अनुपस्थित करने के संबंध में, जिस भी विषय में आप लोगों को अनुपस्थित कर दिया गया, हिंदी में तो हिंदी में, साइंस में तो साइंस में, अगर संपूर्ण विषय में आप लोगों को अब्सेंट पूरा कर दिया गया है तो बीए पार्ट 1 की परीक्षा में अनुपस्थित करने के संबंध में। उसके बाद आप लोगों को लिखना है महाशय सुविनय निवेदन ये है कि मैं, यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है बीए बीएससी बीकॉम जो कि छात्र है वो लिखिए, नियमित छात्र या छात्रा हूँ जो भी यहाँ पर वो लिखिए, रोल नंबर अपना लिखिए तथा पंजीयन संख्या इतना है। मैं इतना कॉलेज, यहाँ पर आप लोग अपना जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज का नाम लिखिए। केडीएस में तो केडीएस, जो यहाँ पर आप लोग कॉलेज लिखिएगा वही कॉलेज यहाँ पर लिखिएगा कि स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 जो जिसमें वो लिखिए। यहाँ पर सेशन लिखिए अपना 2019 से 22 है या फिर 2020 से 23 है जो है वो लिखिए का छात्र या छात्रा हूँ। जो भी आप छात्र है तो छात्र लिखिए, छात्रा है तो छात्रा लिखिए। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट नेम यहाँ पर दीजिए। अगर आप लोग को एक सब्जेक्ट में सिर्फ पास किया यानी कि फेल प्रमोट अब्सेंट किया गया है तो वो आप लोगों को लिखना है। मान लीजिए हिंदी में आप लोगों को सिर्फ अब्सेंट कर दिया गया है तो यहाँ पर हिंदी लिखिए। हिंदी के स्नातक का परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित किया गया था, लेकिन परीक्षाफल में मुझे यहाँ पर आप लोगों को जो है अपना ऑनर्स का नाम लिखना है। मेरे जैसे कि जो भी आप लोगों का ऑनर्स होगा, हिंदी होगा तो हिंदी, साइंस होगा तो साइंस, जूलॉजी होगा तो जूलॉजी, वो लिखिए। क्या स्नातक का परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित किया गया था, लेकिन परीक्षाफल में विषय जो जैसे कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट में सिर्फ आप लोगों को यानी कि अब्सेंट किया गया, बाकी सब में पास कर दिया गया है, मतलब उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, एक में अब्सेंट कर दिया गया, जबकि आप लोग उसका भी एग्जाम दिए थे। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है लेकिन परीक्षाफल में यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसमें अब्सेंट कर दिया गया, में मुझे अनुपस्थित कर दिया गया है, लेकिन मेरे द्वारा सभी विषय का परीक्षा दिया गया है, साथ ही उपस्थिति भी दर्ज किया गया है।
ये इस प्रकार से लिख के आप लोग फिर इस पूरा फॉर्मेट को कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसे कोई बच्चे हैं उनका सारे सब्जेक्ट में ही एब्सेंट है तो वो उनको कैसे लिखना है, उनको जो है ऐसे लिखना है, लेकिन परीक्षा फल में लिखने के बाद उनको यहाँ पर लिखना है सारे सब्जेक्ट में मुझे अनुपस्थित कर दिया गया। इस प्रकार लिख के फिर सारा फॉर्मेट आप लोगों को इस प्रकार अपनाना है। दर्ज किया लेकिन मेरे द्वारा सभी विषय का परीक्षा दिया गया है, साथ ही उपस्थिति भी दर्ज किया गया था। श्रीमान से निवेदन है कि आप मेरे परीक्षा फल में उपस्थिति तथा मेरे परिणाम को जारी करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका विश्वसनीय, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखिए, वर्ग लिखिए, रोल नंबर लिखिए, पंजीयन संख्या अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। इस प्रकार लिख के अपने कॉलेज वाले को दीजिएगा और कॉलेज वाले आप लोगों का जो है इसे यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे, मोहर मार देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से ये डिब्बा जो बना गया है ये आप लोगों को लिखना उखना नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग अपना लिख सकते हैं। अगर कोई भी आप लोगों का ऐसा डाउट है जो कि वीडियो में नहीं बताया गया तो आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करके दिया जाएगा। तो आप लोग, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि वीडियो में बता दिया गया फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को उम्मीद कम है कि कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाना भी रहता है। तो आप लोग जो है देख लीजिए क्या क्या आप लोगों को पूरा वीडियो आराम समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग फिर से स्किप करके पीछे करके देख सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई कमेंट यानी प्रॉब्लम रह जाता है और उसका निदान इस वीडियो में नहीं किया गया तो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जो कि वीडियो में नई जानकारी दे दी जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही जानकारी मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो में भी कोई गलती रह गई होगी तो उसके लिए भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी ही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ही जिस वीडियो में गलती होगा उस वीडियो में कमेंट करके उससे पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।